Assalamualaikum. Welcome to Alja Learning Accounting. Today I will teach you how to record journal entries for various accounting heads such as assets, liability and equities. From understanding debit and credits to apply accounting principles, I will break it down step by step. Let's get started. आज हमारा क्वेश्चन जो है वो आपका जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन है. स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पे शेयर कर दूँगी. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद द सुमैया ब्यूटी पार्लर फॉर द ईयर ऑफ जून 2007. आपको फर्स्ट एंट्री में दी गई है मार्च 1 की फर्स्ट एंट्री है जिसमें कह रहे हैं परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट. आपकी पहली एंट्री है जिसमें कह रहे हैं आपने मर्चेंडाइज एक परचेज़ की है ऑन अकाउंट ₹50,000. अच्छा, ₹50,000 की आपने एक मर्चेंडाइज परचेज़ की ऑन अकाउंट मीन्स आपने एक क्रेडिट पे, क्रेडिट और ऑन अकाउंट ये दो लफ्ज़ उधार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. आपने क्रेडिट के ऊपर एक मर्चेंडाइज परचेज़ की जिसकी मालियत है ₹50,000. अब आपको जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करना है तो सबसे पहले आपका जर्नल एंट्री का ये हमने स्पेसिमेन बनाया हुआ है जिसमें 5 कॉलम होते हैं. डेट, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट. एंट्री नंबर 1 है मार्च 1. डेट की जगह डेट आ जाएगी. आपसे कहा जा रहा है मर्चेंडाइज आपने परचेज़ की है ऑन अकाउंट, आपने उधार पे मर्चेंडाइज परचेज़ की है. मर्चेंडाइज आपका करंट एसेट है. जब आप मर्चेंडाइज परचेज़ करेंगे तो आपकी मर्चेंडाइज में होगा इजाफा. ठीक है. जब हमारा एसेट इंक्रीज़ होता है तो हम रिकॉर्ड करते हैं अपने डेबिट में. तो आपकी मर्चेंडाइज हो जाएगी डेबिट ₹50,000. ऑन अकाउंट परचेज़ किए, उधार पे परचेज़ किए, हमारी लाइबिलिटी में इजाफा हो रहा है. आपका ₹50,000 आपने मर्चेंडाइज उधार पे परचेज़ की, यह आपका पेबल है, अकाउंट्स पेबल. अब आपकी लाइबिलिटी में जब इजाफा होता है तो आप उसे रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट में. आपका अकाउंट्स पेबल इंक्रीज़ हो रहा है तो आपका अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा ₹50,000 से. नरेशन लिखें. टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट. सेकेंड एंट्री में कहा जा रहा है मार्च 3 रिटर्न मर्चेंडाइज टू सप्लायर ₹10,000. आपने मर्चेंडाइज सप्लायर को रिटर्न कर दी ₹10,000 की. अब रिटर्न आपने सप्लायर को मर्चेंडाइज की है. कौन सी मर्चेंडाइज रिटर्न की? जो भी आपने ऊपर परचेज़ की थी वही आपने रिटर्न भी की होगी. देखें, हमने परचेज़ की थी क्रेडिट के ऊपर, तो आपने जब रिटर्न करेंगे तो आपका क्रेडिट, आपकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी. जब हमारी लाइबिलिटी कम होती है, हमारा उधार कम होता है तो उसे हम रिकॉर्ड करते हैं अपने डेबिट में. मार्च 3 लाइबिलिटी आपकी कम हो रही है, अकाउंट्स पेबल आ जाएगा डेबिट में ₹10,000 से. और आपने अपनी मर्चेंडाइज रिटर्न कर दी तो आपके एसेट में कमी आ जाएगी. जब आपका एसेट कम होगा आप उसे रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट में. मर्चेंडाइज भी लिख सकते हैं और परचेज रिटर्न भी लिख सकते हैं. ₹10,000 से. टू रिकॉर्ड परचेज रिटर्न. थर्ड एंट्री है मार्च 5 की. आपसे कह रहे हैं बाउट ऑफिस फर्नीचर बाय चेक ₹1,50,000. आपने ऑफिस फर्नीचर ख़रीदा बाय चेक. इसका मतलब है आपने इसकी चेक के थ्रू पेमेंट की है. जब हम चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं तो वो अमाउंट डिडक्ट होता है हमारे बैंक से. तो आपने फर्नीचर परचेज़ किया, आपके एसेट में हुआ इजाफा, एसेट इंक्रीज़ होता है तो हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट में. ऑफिस फर्नीचर हो जाएगा आपका डेबिट. बाय चेक पेमेंट किया, आपके बैंक अकाउंट में कमी आएगी. जब आप चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं उसकी पेमेंट आपकी बैंक अकाउंट से होगी, बैंक में कमी आएगी. बैंक एसेट होता है, जब बैंक के अमाउंट में डिक्रीज़ होगा तो वो जाएगा क्रेडिट में. एसेट डिक्रीज़ होता है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाता है. आपका वो बैंक हो जाएगा क्रेडिट. अमाउंट है आपके पास 1,50,000 का.
परचेज ऑफिस फर्नीचर बाय चेक। फोर्थ एंट्री में आपसे कहा जा रहा है परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मेहरान। मेहरान कोई किसी कंपनी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, जिससे कह रहे हैं आपने मर्चेंडाइज परचेज़ किए ऑन क्रेडिट, उधार के ऊपर। फर्स्ट एंट्री में भी हमने ये पढ़ी कि आप जब उधार के ऊपर मर्चेंडाइज परचेज़ करते हैं, आपकी मर्चेंडाइज एसिड है, डेबिट हो जाएगी, इसमें इजाफा होगा तो। और क्रेडिट पे परचेज़ की आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, अकाउंट्स पेबल चला जाएगा आपका क्रेडिट में 25,000 से। परचेज्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। मार्च 9 पे आपसे कह रहे हैं सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश ₹12,000 एंड ऑन क्रेडिट 10,000। आपने मर्चेंडाइज सेल की कैश के ऊपर 12,000 रुपये की और क्रेडिट पे 10,000 रुपीज़ की। अब आपने मर्चेंडाइज सेल की है, लेकिन 10,000 रुपये से कैश के ऊपर सेल की। जब आप मर्चेंडाइज सेल करेंगे ऑन कैश, आपके कैश में इजाफा होगा, तो कैश आपका आ जाएगा डेबिट में 12,000 रुपये। अच्छा, ऑन क्रेडिट भी सेल की है आपने 10,000 रुपये की, तो दोनों को हम कंपाउंड एंट्री में लिखेंगे। क्रेडिट पे सेल किया आपका, जब आप क्रेडिट पे सेल करेंगे आपका अकाउंट रिसीवेबल में इजाफा होगा। आपका अकाउंट रिसीवेबल बढ़ता है, अकाउंट रिसीवेबल एसिड होता है, तो वो रिकॉर्ड होता है डेबिट में। ₹15,000 की आपने 12,000 रुपये की कैश के ऊपर सेल की, 10,000 रुपये की क्रेडिट पे सेल की, टोटल 12 और 10 ये कोई 22,000 रुपीज़ की आपने टोटल सेल की, तो आपकी मर्चेंडाइज हो जाएगी क्रेडिट। सेल मर्चेंडाइज ऑन कैश। नेक्स्ट एंट्री में कहा जा रहा है पेड टू मेहरान ₹15,000 मार्च 12। अच्छा, आपने मेहरान को 15,000 रुपये पे किए। किस चीज़ के पे किए? हम दोबारा ऊपर की तरफ जाते हैं। मार्च 8 को हमने मेहरान से ख़रीदी थी मर्चेंडाइज 25,000 रुपये की ऑन क्रेडिट, उधार के ऊपर ख़रीदी थी। अब आपने 25,000 रुपये की मर्चेंडाइज उधार पे ख़रीदी थी मेहरान कंपनी से, तो उन्हीं को आपने अब पे किया होगा। जो मर्चेंडाइज आपने क्रेडिट पे ख़रीदी थी, अपना क्रेडिट पे किया। ठीक है, जब क्रेडिट पे किया आपका अकाउंट्स पेबल, आपकी लाइबिलिटी कम होगी, तो अकाउंट्स पेबल आ जाएगा आपका डेबिट में। और पेमेंट आपने इन फॉर्म ऑफ कैश की है, कैश आपका हो जाएगा क्रेडिट 15,000 रुपये। पेड टू मेहरान ₹15,000। नेक्स्ट एंट्री में कह रहे हैं मार्च 20 पेड ऑफिस सैलरीज ₹3,000। ऑफिस सैलरीज़ के लिए 3,000 रुपये पे किए हैं। ऑफिस में मौजूद एम्प्लॉयज़ को आपने सैलरी पे की होगी। सैलरी आपके लिए एक्सपेंस है, ऑफिस सैलरी। जब एक्सपेंस आपका इंक्रीज़ होता है तो डेबिट में रिकॉर्ड होता है। मार्च 20 एक्सपेंस हुआ है, आपका एक्सपेंस बढ़ा है। ठीक है, एक्सपेंस बढ़ता है, ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस हो जाएगा डेबिट में रिकॉर्ड। अब पे एक्सपेंस किया है, उसके बदले में कैश में पेमेंट की होगी, तो कैश कम हो गया, कैश क्रेडिट हो जाएगा 3,000 रुपये से। पेड ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस। नेक्स्ट एंट्री है मार्च 22 कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर 3,000।
3,000 रुपये कस्टमर से कलेक्ट किए। कलेक्शन आपने किस चीज़ की होगी? हमने मार्च 9 को सेल की थी कैश के ऊपर 10,000 रुपये की क्रेडिट सेल की थी। अब आप अपने कस्टमर से उसी सेल के बदले में आपका रिसीवेबल जो आपका 10,000 रुपये का था, आपने उसके बदले में 3,000 रुपये वसूल कर लिए, तो आपका रिसीवेबल अब कम हो जाएगा। मार्च 22 कलेक्शन की है कैश की फॉर्म में की होगी, तो कैश आपका बढ़ जाएगा, कैश हो जाएगा डेबिट 3,000 से। अकाउंट रिसीवेबल जो 10,000 का था, 3,000 रुपये से उसमें से कलेक्ट कर लिए, तो अकाउंट रिसीवेबल में कमी आ जाएगी। एक एसेट बढ़ रहा है, एक एसेट कम हो रहा है। मार्च 23 मर्चेंडाइज रिटर्न फ्रॉम कस्टमर ₹2,000। आपने कस्टमर को मर्चेंडाइज रिटर्न की है 2,000 रुपये की। मर्चेंडाइज रिटर्न की है आपने कस्टमर को आपने, इसका मतलब है सेल रिटर्न की है आपने, ठीक है। सेल रिटर्न की एंट्री क्या बनती है आपकी? सेल रिटर्न डेबिट होता है, मर्चेंडाइज जाएगी क्रेडिट में। $2,000। सेल रिटर्न आपका डेबिट हो जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल आपका क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि आप कस्टमर की तरफ से आपको आपकी मर्चेंडाइज रिटर्न कर दी गई, ठीक है। तो आप सेल रिटर्न की जगह मर्चेंडाइज रिटर्न भी लिख सकते हैं और सेल रिटर्न भी लिख सकते हैं। और आपके अब देखें, रिसीवेबल जो पहले आपको कस्टमर से रिसीव करना था अमाउंट, अब कस्टमर ने आपकी मर्चेंडाइज आपको वापस कर दी, तो आपका रिसीवेबल में कमी आ जाएगी। तो रिकॉर्ड सेल रिटर्न। नेक्स्ट एंट्री है मार्च 24 विड्रॉ कैश ₹20,000 फॉर पर्सनल यूज़। आपने कैश विड्रॉ किया, बैंक से विड्रॉ किया होगा फॉर पर्सनल यूज़, अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए बैंक से कैश विड्रॉ किया है। जब भी हम अपनी ज़ाती इस्तेमाल के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए कैश विड्रॉ करते हैं, तो उसे अकाउंटिंग में कहा जाता है ड्राइंग। आपने बैंक से कैश विड्रॉ किया है, ड्राइंग आपकी डेबिट हो जाएगी, क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए आपने कैश विड्रॉ किया है। और बैंक से कैश निकाला तो बैंक के अमाउंट में आएगी कमी, बैंक आपका एसेट है, जब कम होगा तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा 20,000। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। मार्च 29 पे आपसे कह रहे हैं मिस्टर आसिफ स्टार्टेड बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2,50,000। मिस्टर आसिफ ने इन्वेस्टमेंट की है आपकी, बिज़नेस स्टार्ट किया और 2.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की आपकी इन द बैंक अकाउंट में। तो देखें, आपके मिस्टर आसिफ ने इन्वेस्टमेंट की बैंक अकाउंट में, अब ठीक है, तो बैंक का कैश बढ़ जाएगा 2.5 लाख रुपए से, बैंक डेबिट। इन्वेस्टमेंट की आपकी कैपिटल में इजाफा होगा, मिस्टर आसिफ कैपिटल क्रेडिट, कैपिटल में इजाफा होता है, क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है। टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर आसिफ। लास्ट एंट्री में कह रहे हैं मार्च 30 इन्वेस्टेड फर्नीचर इन द बिजनेस ₹2 लाख। आपने फर्नीचर इन्वेस्ट किया है, बिजनेस के फर्नीचर में इजाफा होगा, फर्नीचर होगा डेबिट। और एज अ कैपिटल फर्नीचर आपका इन्वेस्ट किया है, कैपिटल में भी इजाफा होगा, तो कैपिटल इंक्रीज होता है, क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाता है 2 लाख रुपीज़। इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्नीचर
इन द बिज़नेस। ये हमारी तमाम एंट्रीज़ कंप्लीट होती हैं। आई होप आपको एंट्रीज़ समझ आई होंगी। कल एक नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।